हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई की वैल्यू क्या करनी है फाइंड विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज 10 यूनिट। पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस आपको क्या दे रखी है, 10 यूनिट दे रखी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका पहले बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं। हमने बना दिया डायग्राम। तो ये हो गया आपके पास P पॉइंट, ये हो गया आपके पास Q पॉइंट। P आपके पास है 2, -3 और Q है आपके पास 10, y और इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 यूनिट। कितनी दे रखी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी दे रखी है? 10 यूनिट। और आपको ये कंफर्म पता है कि ये जो वैल्यू है ये आपके x1 को डिनोट करेगी और ये वैल्यू आपके y1 को डिनोट करेगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके x2 को डिनोट कर रही है और ये वाली वैल्यू आपके y2 को क्या कर रही है? डिनोट कर रही है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये कर दिया हमने यहाँ तक। अब डिस्टेंस आपको दे रखी है कि गिवन है कि डिस्टेंस कि आपके पास गिवन है कि ये जो पी क्यू है क्या है? पी क्यू, या आप क्यू पी मान लो, एक ही बात है। पी क्यू वो आपको दे रखा है 10 यूनिट। क्या दे रखा है? 10 यूनिट। और आपको पता है पी से क्यू जाने का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल में कितना दे रखा? आपको 10 दे रखा। कितना दे रखा है? 10 दे रखा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। तो आपको ये तो दिखाई दे रहा है x1 की वैल्यू 2 है, ये रही देखो आपके पास। फिर माइनस x2 कितना है? 10, तो आप लिखेंगे 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 है आपके पास -3 और y2 है आपके पास y, तो माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 10। अब मुझे रूट हटाना पड़ेगा और रूट हटाने के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि बोथ साइड में इसका क्या कर दीजिए आप? स्क्वायर। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में हमने इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर करते ही रूट तो हट जाएगा, लेकिन 2 माइनस 10 कितना होता है? -8 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, और ये है -3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये है -3 और माइनस y का होल स्क्वायर। इसके पीछे का रीजन है, मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी बता दूंगा। और उधर 10 का भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर 10 का स्क्वायर करना भूल जाते हैं। वो सोचते हैं रूट हट गया स्क्वायर वजह से, लेकिन बेटा रूट तो इस साइड में हटा है, इधर भी तो होगा ना। बोथ साइड का मतलब तो दोनों साइड में, तो रूट का स्क्वायर करते ही रूट हट गया, लेकिन 10 का स्क्वायर तो होगा ना। तो ये हो गया। अब आप एक चीज नोटिस करना कि अगर इस -3 को मैं बोल दूं a और इस y को मैं बोल दूं b और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना हो, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस में क्या होता है बेटा? b स्क्वायर होता है। इस बात को ध्यान रखना। यहां तक दिक्कत? अब a की वैल्यू या -3, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो हम आराम से लिखेंगे, देखो -8 का स्क्वायर हो गया 64, हुआ या नहीं हुआ? प्लस a स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, फिर -2 मल्टीप्लाई a हो गया आपके पास -3 और b है इस बार y। b y है क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले को डिनोट कर रहा है, प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर इक्वल में 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100। तो बेटा एक बात बताओ, y स्क्वायर को लिख देता हूं पहले। अब y स्क्वायर आ गया, इसका मतलब कंफर्म है कि y की 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जिसमें भी वेरिएबल की डिग्री 2 होती है वो आपका क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो फिर मैं इसको लिख देता हूं। देखो चलो एक बार जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, फिर कर देंगे सेपरेट इसको। तो आप लिखेंगे 64 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होता है? +9। फिर देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होने पर हो जाएगा प्लस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 6y और प्लस में हो गया y स्क्वायर, माइनस का लिख देता हूं इसको 100, इक्वल में लिख दो आप 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। इधर देखो, अब लिखता हूं y स्क्वायर को पहले। तो y स्क्वायर
प्लस का 6y, ये रहा। अब ये कितना देखो, 64 प्लस 9 कितना होता है 73, और माइनस का 100 इक्वल में हो गया 0। यहां से आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस का 6y, 100 प्लस 100 में से 73 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 27 इक्वल में बच गया 0। ये आपके बेटा यहां पे बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना आपको सोल्व करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो बातें मैंने आपको बताई थी कि इन दोनों को करना होता है मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट को। तो मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 27 आना चाहिए, मतलब नंबर, और प्लस करो या आप माइनस करो तो वैल्यू आनी चाहिए 6। तो ऐसे दो नंबर सोचने। तो वाई स्क्वायर ये तो रहेंगे एज इट इज जो लास्ट में लिखे जाते हैं, यहाँ 6y है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास वाई स्क्वायर, और ये माइनस का 27 इक्वल हो जाएगा 0। इस 6y को 2 पार्ट कर दूं तो मैं 6y के कर सकता हूं प्लस का 9y, माइनस का क्या कर सकता हूं 3y। ध्यान से देखो, प्लस का 9y माइनस का 3y प्लस का 6y हो रहा है। 9 को -3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 27 हो रहा है, जो इन दोनों वैल्यू को क्या कर रहा है आपके सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद एक ही काम होता है, एक पेयर तो आपके ये बन गया और एक बन गया ये वाला। तो अब यहां देखो दोनों जगह y है तो y आ जाएगा कॉमन, और पीछे बचेगा y प्लस 9। और फैक्टराइजेशन मेथड कहता है जैसा यहां है वैसा का वैसा आगे भी सेम होना चाहिए, इक्वल में 0। तो -3 ले लो आप कॉमन। अब ये दोनों जगह सेम है तो y प्लस 9 तो आ जाएगा वापिस कॉमन, और पीछे बचेगा y -3 इक्वल में 0। अब सोल्व आउट कर देते हैं, ठीक है। सोल्व आउट करोगे तो इसके 2 पार्ट कर दो। 2 पार्ट करते ही y प्लस 9 को इक्वल 0 कर दो, और y -3 को इक्वल कर दो 0 के। यहां से y की वैल्यू बेटा डिनोट हो जाएगी माइनस का 9, क्योंकि प्लस का 9 ट्रांसफर होगा माइनस का 9। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 ट्रांसफर होने पर किसका हो जाएगा प्लस का 3। तो आप एक लाइन लिख दीजिएगा, आप लिखेंगे सो वैल्यूज ऑफ y इक्वल में -9,3, माइनस का 9,3, ये आपके y की क्या आ गई आपके पास फाइनल वैल्यू। मेरे हिसाब से बेटा इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल सा है। आराम से एक बार सिस्टमेटिक समझोगे तो कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आराम से इस क्वेश्चन को करना, कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से आराम से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी मैंने बहुत इजी वे में आपको करवा दिया, आप आराम से एक एक स्टेप देख लीजिए कि कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। मैं छोटी कर रहा हूं स्क्रीन को, ये लो, ठीक है। आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं जल्दी, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, अब तो 2 ही बचे, जल्दी कर लेंगे उनको, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।